नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मेरे सुनने वाले प्रेमियों, आप सब लोगों के सामने आज फिर से मैं हाजिर हूं। माई सेल्फ ज्योति जुनेजा कुंडू, मदर ऑफ 2 beautiful daughters, wife of a handsome husband, by profession a lecturer and now a life transformational coach. Friends, आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपको मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता चुकी हूँ जो सक्सेस से रिलेट करती हैं, सफलता से रिलेट करती हैं। तो जब मैंने आपको कहा था कि सेल्फ डिसिप्लिन होने से हम बहुत बार सफलता की उस सीढ़ी की तरफ चढ़ रहे होते हैं, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको हम आत्म अनुशासन भी कहते हैं, वो ऐसी चीज है जिसमें हम अपने आप पर विजय पाते हैं, अपनी कुछ इच्छाओं पर, अपनी कुछ भावनाओं पर हम विजय पाते हैं। जब हम अब उस तरह से काम करने लग जाते हैं जिस समय पर हमको जो चाहिए वो ही कर रहे होते हैं, उस समय अगर कोई दूसरा काम भी हमारे पास है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैंटेसाइज कर रहा है हमको और हमारी इच्छा हो रही है उस तरफ जाने की, तब भी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी डिसिप्लिन में हम रेगुलरली अपने आप को मेंटेन रख रहे हैं। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत मन करेगा बहुत बार कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अब पीक टाइम चल रहा है कि उनके किसी के प्रीलिम्स चल रहे हैं, किसी को अभी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग अभी तो प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो वे लोग जब तैयारी कर रहे हैं उस समय पर उनको ऐसा भी लगेगा कि टेलीविज़न में बहुत अच्छा शो चल रहा है, क्यों ना मैं वो देख लूँ, इंडियाज़ बेस्ट डांसर और इंडियाज़ गॉट द टैलेंट, इतने अच्छे अच्छे शो आ रहे हैं, क्यों ना मैं उसको देख लूँ। तो उस समय पर उसको अपने उस शौक को त्यागना पड़ेगा। थोड़ी टाइम के लिए उसको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं उस तरफ अगर चला गया तो मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और अपने डिसिप्लिन्ड वे में, जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया है, जैसे मैंने प्लान किया है, उसी वे में मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं सक्सेस की तरफ जाऊंगा। क्योंकि आज अभी मेरा गोल है टू अचीव गोल ऑफ 12th standard marks, to achieve that goal, that whatever percentage I want to achieve that with the full deservedness, that I should deserve those marks. I should not beg for marks. I always tell my students also, so I always want to tell such students who are preparing for 12th standard exams now that you have to do such a hard work behind this, that you have to do small sacrifices for that, friends. आपको अगर आप छोटी छोटी सैक्रिफाइसेस अभी करेंगे, छोटे छोटे, अभी आपको शायद कोई ऐसे मौके भी मिले जहां पर आपको प्राइज विनिंग सिचुएशन भी हो, तो उनको भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आप लॉन्ग रन में देखेंगे कि आपके जो रिजल्ट की जो सक्सेस है उसने आपको बहुत आगे तक ले गया। एक और चीज़ जो सेल्फ डिसिप्लिन में आती है वो कि मैंने ज़्यादातर सफल लोगों को सुना है कि वे लोग कोई छोटी छोटी चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान देते हैं और छोटी विनिंग्स की तरफ नहीं ध्यान देते, बल्कि वे लोग दूर की सोचते हैं। दे ऑल हैव गॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग साइटेड गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, दैट with after 4 years, after 5 years, where I will be if I do this thing. So the pattern of working is so different for such people, such you can say those people who are really achieved that success. You can read the stories of Bill Gates, Mark Zuckerberg. You can even see that how these people are living their life, though they have got everything. They can sit and sleep and they will get money. That much they have earned, that much sacrifices they have done, and they are still having so much that they can very well sleep and take rest. But they don't do that because they are very disciplined in their life. They are always doing those things which are required in their future success,
After 10 years, where they want to go, they will not have a very small dreams. They will have a big dream that yes, I have to take so many people towards that particular mission, and they have long missions, very big missions they have. So that is the way how you have to think. Don't think of very small achievements. Think of a big achievement which you have to reach for. Then you will have always a focus towards that, and you will see that you are running towards that particular dream to achieve it, and you will be taking small steps to go ahead. Your steps should be small, but with some sacrifices. You should not just take rest and sleep for so many long hours and then you can achieve that goal also. That is for some people, for say around 0.5% people may get that, because they have everything, they have gone through a very easy way. They don't have to struggle. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको struggle नहीं करना पड़ा है अपनी लाइफ में, तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज़ सच हो सकती है. बट जो लोग रियली स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं वो इसी तरह से आगे बढ़े हैं. और अगर आप कभी फेलियर्स की तरफ गए भी हैं तो आप फिर से खड़े हो जाइए और आप देखिए कि अगर आप इस चीज़ को मानेंगे, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी आदतें डाल लेंगे जो मुझे टाइम टेबल के हिसाब से चलना है, एक्सरसाइज रोज करनी है, अपने आप को एनर्जाइज रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, कुछ ऐसी गुड थिंग्स इफ यू पुट इन योर माइंड एंड योर थॉट्स एंड यू स्टार्ट वर्किंग. सी, ओनली पुटिंग इन द माइंड और मोटिवेटेड रहने से काम नहीं चलने वाला है. यू हैव टू टेक एक्शंस लेना बहुत जरूरी है. जो लोग एक्शन लेंगे वो लोग आगे बढ़ेंगे. विदाउट एक्शन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव सक्सेस. एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि कहा ही गया है कि जब वही लोग सफल होते हैं और शिखर पर पहुंचते हैं, वही लोग सफल होते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं जो लोग उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब उनके साथ वाले लोग सो रहे होते हैं. वही लोग सफल होते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं क्योंकि वो लोग उस समय पर भी काम कर रहे होते हैं जब उनके बाकी के दोस्त सो रहे होते हैं. सो फ्रेंड्स, you start doing whatever work you want to do and whatever goal you want to achieve with your self discipline, so that वो आत्म अनुशासन से आप इतना आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप पे विजय पा लेंगे. When you will win yourself, you will see the winning and the success is there near you. It is just you one step ahead. That is the thing which you have to understand. And thank you very much. आपको अगर ये पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.